इस सृष्टि में पिता पुत्र, भाई बंधु, कलत्र, सगे संबंधी सभी स्वार्थवशी हैं। परमार्थ परायण तो एक केवल नारायण ही है। नारायण की वंदना सच्ची हृदय से की जाए तो वे सद्यः प्रकट हो जाते हैं, हृदय में प्रकट हो जाते हैं और भक्त की सभी आपदाओं का हरण कर लेते हैं। जब मानव नारायण को सच्चे हृदय से पुकारता है, उसी क्षण उसके सभी कल्मश, सभी पाप धुल जाते हैं और वह परम पवित्र हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। जब अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा विकल हो गई, परेशान होने लगी, तो उसने भगवान से प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगीन, पाहि पाहि महायोगीन, देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं मन्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन, महायोगी आप हैं। देव देव, देवताओं के भी देव हैं। जगतपते, आप जगतपति हैं। आपके अलावा, आपके सिवाय मैं अन्य किसी को नहीं देख रही हूँ, क्योंकि सभी लोग तो काल के वशीभूत हैं। अतः हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, रक्षा की उन्होंने। ब्रह्मास्त्र की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। ब्रह्मास्त्र तो अपना काम करता ही है। इसलिए जन्म होने के समय में नारायण ने अपने को विलग कर लिया। ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया, मार दिया। बालक मृत हुआ, मृत बालक जन्म लिया। लेकिन नारायण ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा की रक्षा की और पुनः उस बालक को उन्होंने जीवित कर दिया। सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को ही बताया कि तुम भी तो पहले नष्ट हो गए थे। स्वयं परीक्षित भी सुखदेव जी से कह रहे हैं कि द्रोण्यस्त्र विपुष्टमिदम तदंगम, कि हमारी माँ ने जब नारायण की पुकार की तो नारायण हमारी रक्षा किए, नहीं तो मैं भी तो नष्ट हो ही गया था। अश्वत्थाम्नोपश्रेष्ठेन अश्वत्थाम्नोपश्रेष्ठेन ब्रह्मशीर्षोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भः इसे न जीवितः पुनः। अर्थात अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्म तेज से, ब्रह्मास्त्र से उत्तराया हतो गर्भः, उत्तरा का गर्भ हत हो गया था, नष्ट हो गया।
पुनः ईशेन जीविता पुनः ईशेन श्री कृष्ण चंद्रेण पुनः स बालक जीविता। भगवान कृष्ण के द्वारा फिर वह बालक जीवित कर लिया गया। तो इसका आशा यह है कि कभी भी भक्त का अनिष्ट नहीं हो सकता। यह तो भगवान की प्रतिज्ञा है। उन्होंने स्वयं कहा कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का विनाश नहीं देख सकता। हमारे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में चले आओ। धर्म का अर्थ इंद्रियों के अपने अपने जो स्वाभाविक धर्म हैं, जैसे आँख स्वाभाविक रूप से सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखना चाहती है, कान सुंदर अश्लील और अपनी प्रशंसा को सुनने के इच्छुक होते हैं, जिह्वा सुस्वाद वस्तुओं को चखना चाहती है। तो ये जो स्वाभाविक उनके धर्म हैं, उन सबको छोड़कर मेरे शरण में चले आओ तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।